किसान दिल्ली में आने के लिए कूच कर चुके हैं। बाकी राज्यों से ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अब किसानों पर शंभू बॉर्डर पर किसानों के को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, नुकीले कील कील ठोके जा रहे हैं, साथ में सीमेंट से बैरिकेडिंग की जा रही है। सवाल सबसे पहले ये उठता है, आप पहले इस तस्वीर को देखिए, उसके बाद आपको इसकी पूरी कहानी बताएंगे कि आखिर किसानों को रोकने के लिए सरकार इतनी सख्त क्यों रवैया अपना क्यों रही। किसानों से सरकार की आखिर दुश्मनी क्या है? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। दुश्मनी शब्द इसलिए क्योंकि इतनी सख्त पहरेदारी तो शायद बॉर्डर पर भी ना हो। जितने सैनिकों को, जितने सुरक्षा बलों को बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर तैनात किए गए हैं, साथ में सीमेंट से बैरिकेडिंग की जा रही है, कीले ठोके जा रहे हैं, उसके बाद आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, ये सब आखिर क्यों किया जा रहा है? किसानों को दिल्ली आनी है तो उन्हें बात करनी है। सरकार अगर चाहे तो बात कर सकती है। कई राउंड बातचीत हुई, इससे पहले भी बातचीत की गई थी। किसान आंदोलन 1 भी हुआ था, अब ये किसान आंदोलन 2 इसे कहा जाता है। लेकिन किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले क्यों दागे जा रहे हैं? सुबह से शंभू बॉर्डर और बाकी बॉर्डर, दिल्ली से सटे हुए जितने बॉर्डर हैं, उस पर से खबर आई कि 2 से 4 किसानों को डिटेन भी किया गया है, हिरासत में लिया गया है। उसके बाद किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। सवाल उठा कि ये सब आखिर सरकार क्यों कर रही है? एक तरफ सरकार कहती है कि हम आम लोगों के हितैषी हैं, किसानों के हित में काम कर रहे हैं, एमएसपी को लेकर हम बातचीत चाहते हैं। दूसरी तरफ किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, उन्हें अरेस्ट, डिटेन किया जा रहा है। उनके रोकने के लिए उनसे सीमेंट की बड़ी बड़ी दीवारें लगाई जा रही है, बैरिकेडिंग की जा रही है, कीले ठोके जा रहे हैं, जिसको विपक्षी नेता भी ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं। आप भी इस तस्वीर को देख सकते हैं कि किस प्रकार से कीलें बिछाई गई है ताकि किसान आगे की तरफ न बढ़ सकें। किसानों से खौफ सरकार को क्यों है, वो भी ऐसे समय में जब लोकसभा चुनाव होने हैं 2024 का, और इस बीच में किसान दिल्ली में आकर बातचीत करना चाहते हैं। तो ना बॉर्डर पर बातचीत हो रही है, ना ही दिल्ली की सरकार उनसे बातचीत करना चाहती है। दिल्ली की सरकार अगर कहे तो इसका मतलब कि केंद्र में बैठी सरकार, केंद्र सरकार से बातचीत करना चाहती है किसान अपनी कुछ मांगों को लेकर। सवाल ये कि आखिर वो कौन कौन सी मांगे हैं जिसको लेकर किसान आंदोलन फिर से उग्र हो गया है और सरकार की तरफ दिल्ली कूच के लिए निकल पड़ी है। लेकिन इस पूरे मुद्दे को समझाने से पहले आप जो आज सुबह में बॉर्डर पर जो घटना घटित हुई उसके बारे में समझ लीजिए। किसानों के दिल्ली चलो मार्च की वजह से सभी बॉर्डर को सील कर दिए गए हैं और देर रात तक केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच में बैठक भी चली। सरकार ने आंदोलन पर अड़े अन्नदाताओं को समझाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन 5 घंटे से ज्यादा बैठक भी बेनतीजा रही। उसके बाद किसान नेताओं ने आर पार की जंग का ऐलान करते हुए कह दिया कि दिल्ली कूच होकर रहेगा। गाजीपुर, संगू, शंभू, टिकरी समेत सभी बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने भी साफ कर दिया कि किसानों की आड़ में उपद्रवियों ने अगर कानून व्यवस्था में खलल डालने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। दिल्ली कूच होकर रहेगा, किसान कह रहे हैं। गाजीपुर, संगू और शंभू, टिकरी बॉर्डर, सभी बॉर्डर पर छावनी में तब्दील है। सुरक्षा व्यवस्था का सख्त इंतजाम है, पुलिस भी वहां पर अड़ी है और एक तरफ किसान भी दिल्ली आने के लिए डटे हुए हैं कि हम दिल्ली जाकर ही मानेंगे। हरियाणा पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर पर किसान दिल्ली कूच के लिए अड़े हुए हैं और यहीं पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए ताकि किसान तितर बितर हो सके। इसके बाद भीड़ में भगदड़ भी मच गई। उसके बाद किसानों को 200 मीटर तक पीछे खदेड़ दिया गया। किसानों के ट्रैक्टर को रोकने के लिए कीले वाले फ्रेम, कटीले तारों की फ्रेमिंग की गई है। सड़कों पर सीमेंट के बोल्डर भी रखे हुए हैं। गाजीपुर, शंभू और शंभू, टिकरी समेत अन्य बॉर्डरों को छावनी में तब्दील किया गया। अब किसानों की जो मांग है उस मांग को पहले समझ लीजिए। सबसे पहला मांग है कि किसानों की मांग की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कानून लागू करें। दूसरा कि किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। साल 2004 में केंद्र सरकार ने देश के किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने
और पैदावार बढ़ाने के लिए स्वामीनाथन से संपर्क साधा था। उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बना जिसे स्वामीनाथन आयोग के नाम से जाना जाता है। कमेटी ने साल 2006 में अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें कई तरह की सिफारिशें की गई थी, लेकिन अब तक कोई भी सरकार इन सिफारिशों को पूरी तरह लागू नहीं कर पाई। यही वजह है कि जब तब इस आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह लागू करने की मांग उठती रही है। कहा जाता है कि अगर इस रिपोर्ट को लागू किया जाए तो किसानों की तकदीर बदल जाएगी। तीसरी मांग की आंदोलन में शामिल किसान कृषि ऋण माफ करने की मांग कर रहे हैं और चौथी मांग है कि किसान लखीमपुर खीरी हिंसा से पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। पांचवी मांग है किसानों को WTO से बाहर निकाला जाए। छठी मांग के कृषि वस्तु, दूध उत्पादों, फल, सब्जी, मांस पर आयात शुल्क पे भत्ता बढ़ाया जाए। सातवीं मांग किसानों और 58 साल से अधिक उम्र के मजदूरों को पेंशन दिया जाए 10,000 रुपए प्रति माह। आठवीं के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए सरकार की ओर से स्वयं बीमा प्रीमियम का भुगतान करना, सभी फसलों को योजना का हिस्सा बनाना, नुकसान का आकलन करते समय खेत में एक एकड़ एक इकाई के रूप में मानकर नुकसान का भरपाई करना, भूमि अधिग्रहण नियम 2013 को उसी तरीके से लागू किया जाना चाहिए और भूमि अधिग्रहण के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को दिए निर्देशों को रद्द किया जाना चाहिए। और 10वीं मांग है कि कीटनाशक, बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके कपास सहित सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। ये 10 मांग है जो किसान चाहते हैं। इन संगठनों का मुद्दा वही है जो संयुक्त किसान मोर्चा उठा रहा था। इसमें सबसे बड़ी मांग फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून है। इसके अलावा बिजली की दरों में रियायतें, कर्ज माफी का भी मुद्दा। ऑल इंडिया किसान सभा के उपाध्यक्ष आनंद मोहल्ला के ने से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के लिए कुछ संगठन हैं जो अलग हैं, लेकिन बाद में आंदोलन बढ़ेगी तो वो सब आ जाएंगे। इस बीच किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ में ऑल इंडिया किसान सभा ने सभी किसानों के आंदोलन से फिलहाल दूरी बना रखी है, जबकि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी भारत बंद का भी ऐलान किया गया, जिसमें किसान मजदूर पूरे हड़ताल पर और रहेंगे और काम नहीं करेंगे। 12 बजे से लेकर 4 बजे शाम तक ये हड़ताल होगी। राजमार्गों का घेराव किया जाएगा, हाईवे बंद किया जाएगा। ऑल इंडिया किसान सभा का कहना है कि सरकार ने स्वामीनाथन को भारत रत्न दे दिया, लेकिन उनकी सिफारिशें लागू नहीं की। लेकिन इस सब मामले को लेकर और इसी मांग को लेकर किसान दिल्ली के तमाम बॉर्डर पे डटे हुए हैं। जो फिलहाल है शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, वहां से किसानों को डिटेन किया जा रहा है और चारों तरफ से कटीले तारों को बिछाया गया है, कीलें लगाई गई हैं ताकि किसान ना आ जाएं दिल्ली में। लेकिन सवाल फिर वही बनता है कि आखिर दिल्ली से में या फिर किसानों से दिल्ली की सरकार, केंद्र में बैठी सरकार इतनी डर क्यों रही है? अगर बात कर ले तो हो सकता है कि उससे कुछ मामला निपट जाए, शांति व्यवस्था कायम हो। लेकिन फिर भी किसानों से बातचीत, पिछले राउंड में भी जब बातचीत हुई थी तो लगभग 10 से 12 राउंड की बातचीत हुई है। उसके बाद भी मुद्दा इस पर समझौता हुआ कि हम इनकी मांगों पर विचार करेंगे और लागू करेंगे, लेकिन 1 से 2 साल बीतने के बाद भी उनकी मांगों को नहीं सुना गया और इसी वजह से किसान आंदोलन 2 के नाम से ये जो दूसरी बार आंदोलन हो रही है, इससे जाना जा रहा है और किसान दिल्ली की तरफ कूच पर अड़े हुए हैं और इसी में झड़प भी हो रही है। तमाम बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच में नोकझोंक की खबर आ रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।